अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GDS स्टूडेंट, आज हमारा मैथ का लेक्चर 1.5 एक्सरसाइज 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन नंबर 6 से हम पिछले लेक्चर में पहले 5 सवाल कर चुके हैं। सवाल नंबर 6 कहता है एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाइसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाइसाइकिल बनाएंगे। इसमें देखें, पहले क्या है, 25 आदमी आ गए, 4 घंटे आ गए और 100 बाइसाइकिल। तीनों चीज़ें डिफरेंट है। 25 अलहदा चीज़ है, 4 अलहदा है। 25 दिन है, 4 घंटे हैं और 100 क्या है, बाइसाइकिल्स। यानी यहाँ पर अब 3 निस्बतें आ गई हैं। दिन आदमी है, घंटे हैं और बाइसाइकिल की तादाद है। अब करना क्या, 3 घंटे दे दिए, यानी घंटे दोनों सेम हो गए, ये नहीं मालूम करना। उसके बाद 40 आदमी, पहले 25 थे, अब ये 40 हो गए, तो मालूम क्या करना, बाइसाइकिल, ये वाली चीज़ जो आपने मालूम करनी है। ये हम एक्स है। अब देखो इसका डेटा, पहली सूरत क्या है, उसने क्या दिया, 25 आदमी, उसने सिंपल लिख लिया। आप ऐसे लिख लिया, आदमी बराबर 25, घंटे बराबर 4, बाइसाइकिल बराबर 100। दूसरी सूरत में आदमी कितने थे, 40, घंटे हैं 3, बाइसाइकिल कितने बनाने हैं, वो एक्स। ये सिंपल डेटा जो आपको नज़र आता है जैसे मर्जी अपने अल्फाज में लिख लिया। अब सवाल हल करते हैं। यहाँ पर क्या था, साइकिलों की तादाद है, कितने साइकिल्स बनाए थे, आदमियों की तादाद है और रोज़ाना का वक्त है, टाइम है। पहले 100 साइकिल बनते थे और दूसरी दफ़ा एक्स जो हमने मालूम करने हैं। पहले आदमी 25 थे, ये लाजमी रखना है कि जो पहली निस्बत में आए हैं वही सारे ऊपर। पहले उसने बताया था 25 आदमी, 4 घंटे और 100 बाइसाइकिल। 25 आदमी वो मैंने पहले लिखे, उसके बाद कहते 4 घंटे वो पहले लिखे और 100 बाइसाइकिल वो पहले लिखे। दूसरी सूरत वाली सारा डेटा नीचे लिखना है। दूसरी सूरत थी 3 घंटे थे, 40 आदमी थे और एक्स बाइसाइकिल, वो जो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ वाला जो एक्स के साथ एरो है, ये आप खुद अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। एरो का ये वाला जो है हेड है, ये चाहे ऊपर कर लें चाहे नीचे कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ये जैसे मर्जी लगवा लें। ये दोनों फिर उसी के हिसाब से होगा। अगर तनासब रास्त होता है, तनासब रास्त होता है तो वही वाला जो ऊपर हेड लग रहा है, जैसे हमने एक्स वाले पे लगाया वैसे ही इस पर भी लगाएंगे। अगर ये हेड ऊपर किया तो यहाँ भी ऊपर अगर तनासब रास्त है। कैसे, 25 आदमी है, कितने साइकिल बना रहे हैं, 100। 25 आदमी है तो कितने साइकिल बना रहे हैं, 100। 40 आदमी, देखिए आदमी बढ़ गया तो डेफिनेटली काम भी बढ़ेगा, यानी साइकिलें भी ज़्यादा बनेंगी। पहले 25 आदमी थे, 100 साइकिल्स बना रहे थे, 40 आदमी तो ज़्यादा। आदमी बढ़े, साइकिल भी बढ़ गया, तो कौन सा तल्लक हुआ, तनासब रास्त। कौन सा हुआ, तनासब रास्त। इसलिए इस पर भी एरो सेम, जैसा इधर एरो बनाया था वैसे ही इधर भी एरो बनाना था। अब इसको अब भूल जाए कि ये है। अब ये वाली और एक्स वाली, हमेशा एक्स वाली के हिसाब से देखना है। 4 घंटे रोजाना काम करते थे, 100 साइकिल्स बनाते थे। अगर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा टाइम बैठेंगे तो डेफिनेटली अगर काम थोड़े घंटे करें, जैसे आप अपनी कॉपी पे अगर काम करते हैं 3 घंटे करें तो थोड़ा होता है, अगर 4 घंटे करें काम ज़्यादा हो जाता है। तो 4 घंटे में अगर उसने 100 बाइसाइकिल बनाए तो 3 में डेफिनेटली कम बनाएगा। तो अगर ये कम हो रहा है तो इधर भी कम। देखिए पहले 4 घंटे थे, साइकिलें 100, अब घंटे 3 घंटे हो गए कम, वक्त हो गया कम, और इधर ये भी कम हो रहा है। तो एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, तो मतलब कौन सा तल्लक है, तनासब रास्त। इसमें भी रास्त तल्लक है, इसलिए इस पर भी एरो वैसा ही बनेगा जैसा हमने इधर एक्स के साथ बनाया था। अब यहाँ पर अगर इसको ले लेते हैं, वस्तैन और तरफैन को देख लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स हमेशा पहले रखना है, एक्स हमेशा पहले रखना है और उसके साथ वाली बाद में रखनी है। मैंने यही किया, एक्स जो है वो पहले रख लिया है, यहाँ पर एक्स पहले और 100 बाद में। मतलब क्या है कि ये जो इसके टेल वाली जगह पर थी एक्स थी, वो पहले लिखा और उसके
हेड वाली बाद में, तो इधर भी इसी तरह से ही लिखा जाएगा। तनासब में मैंने क्या किया कि पहले क्या लिखा था, इस तरह टेल वाली लिखनी है, तो ये मैंने 40 पहले लिखा और 25 बाद में लिखा। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा जो है इस तरह है, इस तरह भी वही टेल वाला, क्योंकि उधर एक्स पहले लिखा था, टेल नीचे वाला, टेल वाला तो इधर भी नीचे 3 पहले लिखा मैंने और 4 बाद में, क्योंकि यहाँ पर दो दो निस्बतें आ रही थी इसलिए 2 लाइनें बना ली ऊपर और नीचे की। अब वही तरफैन का असल ज़रब, तरफैन क्या है, इधर एक्स है और वही से ड्रॉ एक्स है और इधर ये वाला आ जाता है, ये वाला 25 और 4। तो तरफैन का असल ज़रब क्या आ गया है, 25 आ गया, 4 आ गया और एक्स आ गया। वस्तैन जो दरमियान वाले हैं वो ये है, एक तो 100 है और दूसरा 3 और 40, ये 100, ये 40 और ये 3 आ गया। अब आपका हमें मालूम है तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब, इस पर ये ज़रब नीचे गिरा हुआ। बहरहाल तो तरफैन में क्या क्या था हमारा, एक्स था, एक्स लिखा हुआ है, 4 था और 25 था। वस्तैन का असल ज़रब क्या था, 100, 40 एंड 3। ये वैसे के वैसे ही नीचे आ गए, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही इधर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए 25 और 4, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड देख लें, 25 भी नीचे मैंने लिख दिया और 4 भी नीचे। ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास, 300 1200 और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 को 4 से तो ये आ जाएगा 100, ऊपर सॉरी 12,000 आएगा। अब ये 20 से एडवर्ट काट दें, नीचे 1 वो नहीं लिखते, ऊपर 120। ये मैंने इसलिए बताया आपने पहले ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर जाके डिवाइड करना है। तो ये 120 बाइसेक्टरल जो बनेंगे ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 मशीनों की मदद से, मशीनें कितनी हैं 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे, फाइंड आउट क्या बना पंखे। तो पहले क्या उसने दिया, आप लिखेंगे मशीनें बराबर 20 और ये क्या दिन, तो दिन बराबर है 7, पंखे बराबर 560। दूसरी सूरत मशीनें बराबर 18, दिन बराबर 12, पंखे मालूम करने। ये आपका पूरा डेटा हो गया, यही उसने सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप आ जाना है, पंखे मालूम करने थे 560 उसने ऊपर लिख लिया, एक्स नीचे लिख लिया, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और पहली सूरत वाली तीनों चीज़ें उसने ऊपर लिखनी है, ये याद रखना बस। पहली सूरत क्या थी, वो बता रहा था कि 20 मशीनों की मदद से 7 दिनों में 560 पंखे तैयार होते, तो वो तीनों चीज़ें मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखी। दूसरी सूरत थी 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे तैयार होंगे, वो मैंने नीचे लिखी। ये बस ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे की वैल्यू। अब एक्स पे ये वाला एरो मैंने कहा आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर बना लें नीचे बना लें, जैसे मर्जी बना लें। तो ये ऊपर को हमने बना दिया, इसका हमेशा एक्स पहले लिखना है और ऊपर, यानी कि टेल वाली चीज़ अब हमने सब में पहले लिखनी है। इसमें भी टेल वाली पहले, इसमें भी, वो यहाँ पर जब आएगी। तो अब क्या करें जी, ये बन गया हमारा। अब इनका देखिए तनासब रास्त है या माकूस है। 20 पंखे, 20 मशीनें हैं, 560 पंखे, मशीनें कम हो रही, पहले 20 थी अब कितनी हो रही है 18, पहले कितनी थी 20 अब कितनी हो रही है 18, मशीनें कम हो रही तो जारी सी बात है पंखे भी कम तैयार होंगे। अगर ये निस्बत कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है, तो कौन सा तल्लक हो गया, तनासब रास्त। तनासब रास्त है तो जैसा एरो इधर बना हुआ था ऊपर को वैसा ही इधर भी बना दिया। अब इसकी बारी आ गई, पहले कितने दिन थे 7 डेज, 7 दिन अगर काम होता तो पंखे बनते हैं 560, दिन बढ़ा दिए जाए, ज़्यादा दिन वो काम करेंगे तो जारी सी बात है पंखे भी ज़्यादा तैयार होंगे।
अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें भी ये ज़्यादा हो गया, वो भी ज़्यादा, ये पहली निस्बत ये दिनों वाली ज़्यादा होगी तो ये फ़ैन वाली भी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये भी तनासब रास्त है। तो जैसा एरो इधर बना हुआ था वैसा ही इधर भी बन गया, तो इसमें भी क्या है, तनासब रास्त। अब क्या है, वस्तैन और तरफैन हमने बनानी है। इसमें हमेशा एक्स पहले और 560 बाद, एक्स पहले और उसके साथ वाली बाद में। इधर देखें, पहले क्या लिखनी थी, 18 और फिर 20। क्यों पहले 18 लिखी, इसकी जो टेल वाली है एक्स है वो पहले लिखी है, तो इस एरो की भी टेल वाली ही पहले लिखनी है। तो टेल में क्या 18 वो मैंने पहले लिखी और 20 बाद में लिखी। ये इसकी भी उसी तरह से, क्योंकि तनासब रास्त है तो इसका भी टेल वाला पहले लिखना है, वो मैंने 12 पहले लिख लिया और 7 बाद में। वही तरफैन का असल ज़रब, तरफैन क्या बनती है, एक्स बनती है, और इधर क्या है ये वाली 20 और 7, ये दोनों, तो एक्स 20 और 7, ये 20 7 और एक्स, ये है क्या है तरफैन। और ये दूसरी क्या, ये है वस्तैन 560 12 और 18, ये सारी। तो 560 मैंने लिखा है, 12 भी और 18 भी, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब, यहाँ आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ना भी लिखें कोई मसला नहीं। ये तरफैन का असल ज़रब यानी बाहर वाले आगे, और ये सारा जो है ये वस्तैन का असल ज़रब पड़ा हुआ है। इन तीनों को वैसे ही उसने नीचे उतार दिया, और वो वाले उधर 20 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिख के जो भी आए उन्हें डिवाइड करें तो वो आएगा 864। इतने पंखे आप तैयार कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों की मदद से 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 13 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी तरह से ये है। मुख्तसर सा बताऊंगा, ये डेटा है, ये वाली रेशो है बनाई हुई, इसमें एक्स और ये पहले और उसने एरो ऊपर बना दिया, यहाँ पे खुद आप एरो बनाएंगे। देखिए 9 दिनों में कितने पट्टे बनते हैं, 600, 9 दिनों में 600। 12 दिनों में अंदाजा लग रहा है, देखो दिन बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ ये बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, तो तनासब रास्त है, इसलिए सेम एरो, जैसा एरो इधर है वैसा ही एरो इधर है। देख लें दोनों सेम एरो है। अब यहाँ पर पहले 20 मशीनें थी, 600 पंखे तैयार होते हैं। अब 18 मशीनें कम होंगी तो जारी सी बात है ये फैन भी कम बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा मशीनें काम करें, ज़्यादा कम तो कम। जब यहाँ कम हो रही है रेशो, पहली निस्बत ये कम हो रही है तो इधर ये भी कम हो रही है ये वाली, तो इसका मतलब है ये भी तनासब रास्त है। तनासब रास्त क्या था कि अगर एक निस्बत कम होती है तो दूसरी भी कम हो, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़े, तो ये कम हो रही वो भी कम हो रही, इसलिए तनासब रास्त है। तो एरो सेम होना चाहिए, जैसा उधर एरो था ऊपर को जा रहा है वैसे ही इधर एरो। वही वाला वस्तैन और तरफैन मैंने कहा हुआ है, एक्स हमेशा पहले लिखना और उसके साथ वाली बाद में। यहाँ पर हमने कौन सी लिखी है, टेल वाली पहले लिखी है। टेल में क्या था, एक्स, तो इधर भी टेल में 12 है वो पहले लिखी और 9 बाद में। इधर टेल में 18 है वो पहले और 20 बाद में, ये है। अब उसी तरह से तरफैन में क्या है मेरे, एक्स तरफैन होता है बाहर वाली, उधर की भी इक्वल से उधर इक्वल, ये जो तनासब है इससे तनासब को मेन बनाते हैं। तनासब से एक रकम इधर लेनी है और एक इधर, तो तरफैन का मतलब है तनासब से पहले वाली एंड वाली शुरू वाली, और तनासब के बाद एंड वाली रकमें। और इधर वस्तैन क्या होता है, दरमियान वाली, दोनों तनासब से इधर भी और इधर भी। तो अब वस्तैन और तरफैन का असल ज़रब है वही वाला, तरफैन वालों को इधर ज़रब दिया हुआ है, वस्तैन वालों को इधर, ये ऊपर मल्टीप्लाई वैसे है और ये इधर आके डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करके लिख लें यहाँ पर, और फिर इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने 3 सवाल पढ़े हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।